खनिज संसाधन संपन्न छत्तीसगढ़ में अब मिला है हीरों का खजाना। पहले हमने देखा कि सोने के भंडार मिले और अब यहां पर देखा जाए तो हीरों को लेकर के भी एक बड़ी खोज हुई है। इसके कारण आने वाले समय में छत्तीसगढ़ एक प्रमुख यहां पे डायमंड हब बन जाएगा और इस क्षेत्र में जैसे कि मध्य प्रदेश में आपको पन्ना है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ भी आपको भारत का नया डायमंड हब बनते हुए देखा जाएगा। आज बात करेंगे इसी वीडियो के बारे में, इसी टॉपिक के बारे में कि आखिर क्या है यहां पर छत्तीसगढ़ में हीरों के खजानों के बारे में, डायमंड हब के बारे में, किस जिले में इसकी खोज हुई है, वैज्ञानिकों का क्या कहना है और इसके तहत यहां पर हीरे कैसे बनते हैं, किस तरीके खनिज होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और छत्तीसगढ़ को इससे क्या क्या लाभ होने वाला है। अगर आप भी यहां पर छत्तीसगढ़ से हैं और इस खोज के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले आपको यह बता दें कि यहां पे जो चर्चा का विषय बनता है, छत्तीसगढ़ का जो नया यहां पे डायमंड ब्लॉक है, यह चर्चा का विषय आपको बनाए। अभी हाल ही में देखें तो छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित बलौदा बेलमुंडा डायमंड ब्लॉक में हाल ही में भूवैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान हीरे मिलने के प्रारंभिक प्रमाण आपको प्राप्त हुए हैं। और यहां पर प्रारंभिक प्रमाण कैसे प्राप्त हुए, इसकी यहां पर कैसे स्पष्टता हुई है, तो अन्वेषण किसके द्वारा किया गया, एनएमडीसी और सीएमडीसी लिमिटेड के द्वारा। इनके द्वारा 200 टन ब्लॉक सैंपल की यहां पे प्रोसेसिंग के बाद, बल्क सैंपल की प्रोसेसिंग के बाद कुल यहां पे 5 प्राकृतिक हीरे प्राप्त हुए हैं और कुल 1.22 कैरेट के हैं और इसमें 2 जेम क्वालिटी के हीरे आपको मिले हैं। अब आपको यह समझना है ये जेम क्वालिटी क्या होता है, या आपको बल्क सैंपल क्या होता है, यहाँ पे जो हीरे हैं वो कैसे हुई हैं और भारत का नया डायमंड बेल्ट यहाँ पर आपको दिखाया, तब ये क्षेत्र कैसे बन सकता है जो इसे बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक, इसके बारे में और थोड़ा सा एक एक करके समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला जो है, सबसे पहले देखिए जिसके द्वारा खोज की गई उसके बारे में समझते हैं। एनएमडीसी और सीएमडीसी। एनएमडीसी जो है ये आपको नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। ये भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है जिसकी स्थापना 1958 में की गई और इसका मुख्यालय इस समय देखा जाए हैदराबाद में है और इसका मंत्रालय इस्पात मंत्रालय के अधीन है और भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क यहाँ पर उत्पादक कंपनी है। दूसरी तरफ यहाँ पे सीएमडीसी यानी कि छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, छत्तीसगढ़ सरकार का उपक्रम है और राज्य के खनिज संसाधनों का विकास करती है। अब यहाँ पे दूसरा आपका आता है जो बल्क सैंपल की बात की गई कि इनके द्वारा एक बल्क सैंपल की यहाँ पर आपको से निकाला गया ये हीरा। तो बल्क सैंपल का मतलब होता है जब किसी क्षेत्र में खनिज मिलने की संभावना जानने के लिए सैकड़ों टन चट्टान और मिट्टी निकाली जाती है। उसके बाद विशेष मशीनों के द्वारा उससे प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद यदि उसमें खनिज मिलता है तो उसके बाद उसकी ड्रिलिंग, रिजर्व अनुमान और विस्तृत यहाँ पे अन्वेषण किया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पर आपको हीरे मिल गए हैं तो अब इसका बड़े स्तर पर ड्रिलिंग, रिजर्व अनुमान और विस्तृत यहाँ पे अन्वेषण किया जाएगा। हीरे कैसे बनते हैं वो भी आपको बताते हैं। तो हीरा जो बनता है आपको देखो बच्चा, ये ऐसे होता है। हीरा जो होता है वो कार्बन का ही क्रिस्टलीय रूप होता है और निर्माण जो होता है पृथ्वी की सतह से करीब 150 से लेकर के 200 किलोमीटर गहराई में होता है और जो तापमान यहाँ पर होता है लगभग आपको 1200 से लेकर के 1500 डिग्री सेल्सियस तक का रहता है और लगभग आपको देखा है तो 45 से 60 किलो बार यहाँ पे दाब रहता है जिस पर इसके हीरे की यहाँ पर बनती है। ये हीरे देखा जाए तो एक किम्बरलाइट और एक होता है लैम्प्रोइट। यहाँ पर किम्बरलाइट या फिर आपको लैम्प्रोइट आपके चट्टानों के माध्यम सतह पर आते हैं। इसी प्रक्रिया के माध्यम से हीरे धरती की गहराइयों से सतह तक यहां पर आपको पहुंचते हैं। अब किम्बरलाइट क्या है वो समझाते हैं। देखिए जो किम्बरलाइट आपका वर्ड यूज किया जाता है, ये ज्वालामुखी आग्नेय चट्टानें होती हैं और विश्व के अधिकांश हीरे इसी चट्टान में आपको पाए जाते हैं। अब भारत में किम्बरलाइट मिलने की संभावना जो है वो आपको एक तो पन्ना में है जो मध्य प्रदेश में है, उसके अलावा आंध्र प्रदेश में है और तीसरा यहां पर आपका छत्तीसगढ़ में है। भारत में देखा है तो ये भविष्य में हीरे यहां पर आपको चमक सकते हैं, आप छत्तीसगढ़ भी इसमें आपको शामिल हो सकता है। दूसरा हम बात करते हैं जेम क्वालिटी डायमंड क्या होता है। सभी हीरे आभूषणों में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। एक होता है जेम क्वालिटी डायमंड, एक होता है इंडस्ट्रियल डायमंड। जेम क्वालिटी डायमंड यानी पारदर्शी होता है, चमकदार होता है, कम अशुद्धियां होती हैं, आभूषणों में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल जो डायमंड होता है, ये कम गुणवत्ता वाला होता है, ड्रिल मशीन, कटिंग, पॉलिशिंग और वैज्ञानिक उपकरण में यहां पर इसका उपयोग किया जाता है। तो यहां पर अभी जो छत्तीसगढ़ में पाया गया है वो आपको जेम क्वालिटी डायमंड पाया गया है। भारत में हीरे का इतिहास क्या है, तो देखा जाए तो भारत कभी विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक हुआ करता था और प्राचीन काल में अगर हम देखें तो आपका गोलकुंडा जो विश्व प्रसिद्ध हीरा क्षेत्र था, कोल्लूर जो कि विश्व प्रसिद्ध हीरा क्षेत्र था और पन्ना विश्व प्रसिद्ध आपको हीरा क्षेत्र था, यहां से उत्पादन इसका
किया जाता था। अब प्रसिद्ध हीरे जो थे भारत में से कोहिनूर जो विश्व का सबसे प्रसिद्ध हीरा भारत का है, होप डायमंड गहरा नीला लाल रंग का यहाँ पे दुर्लभ हीरा, और तीसरा रीजेंट डायमंड जो कि ब्रिटिश शाही ताज में जड़ा हुआ हीरा है। ये सभी यहाँ पर देखा जाए तो आपको प्रसिद्ध हीरे हैं, इसमें भारत की यहाँ पर जुड़ी हुई हैं जो भारतीय खानों से निकलती हैं। इसके बाद जिस जिले में यहाँ पर इसकी खोज की गई, थोड़ा सा उस जिले के बारे में जानते हैं। महासमुंद जिला, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, रायपुर संभाग के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय भी महासमुंद है। सीमाएं देखा जाए तो इसकी आपको रायपुर, बलौदाबाजार और गरियाबंद से होता है, और एक तरफ यहाँ पे उड़ीसा राज्य से इसकी सीमा साझा होती है। प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ पर आपको महानदी, पैरी और जोग जैसी प्रमुख नदियां हैं, और प्राकृतिक संसाधनों में आपका महासमुंद जिला छत्तीसगढ़ में विकास की ओर अग्रसर है, यानी कि भरपूर मात्रा में यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। आर्थिक महत्व क्या है? यदि व्यावसायिक खनन आपका शुरू हो जाए इस क्षेत्र में तो यहाँ पे हजारों नए रोजगार उत्पन्न होंगे। साथ ही यहाँ पे माइनिंग आधारित उद्योग डेवलपमेंट होगा, डायमंड कटिंग इंडस्ट्री तेजी से डेवलप होगी, ज्वेलरी इंडस्ट्री का विकास होगा, निर्यात बढ़ेगा, राज्य का राजस्व बढ़ेगा और विदेशी निवेश भी आपको इसमें बढ़ेगा। तो हीरे खनन से छत्तीसगढ़ भारत का नया डायमंड हब बढ़ेगा और आएगी इससे समृद्धि। लेकिन आपको साथ ही साथ आपको कई सारी हैं चुनौतियां। चुनौतियां क्या है? चुनौतियां यह है कि देखिए वनों की कटाई बड़े स्तर पे होगी, फिर आपको जैव विविधता पर इसका प्रभाव पड़ेगा, भूजल स्तर में गिरावट आएगी, भूधूल तेजी से यहाँ पर वायु प्रदूषण होगा, भूमि क्षरण होगा, और इससे पर्यावरण, वन्य जल स्रोत और स्थानीय समुदायों पर नकारात्मक आपको प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर इसके लिए क्या किया जाता है? खनन शुरू करने से पहले निम्नलिखित स्वीकृतियां आपको आवश्यक हैं। पहला है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट आपको देना होगा। दूसरा, वन स्वीकृति, फॉरेस्ट के काटने को लेकर क्लियरेंस मिलनी होगी। तीसरा, पर्यावरण स्वीकृति यानी एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलनी होगी। अगर ये सब मिलेगा तभी यहाँ पर आपको हीरे को लेकर के यहाँ पर बड़े स्तर पर खनन का काम शुरू होगा। सतत और जिम्मेदार खनन विकास और पर्यावरण के लिए संतुलन बनाना यहाँ पर प्रमुख जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो अगर फाइनली अगर हम देखते हैं ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, सारे यहाँ पे इनको क्लियरेंस मिल जाते हैं, तो आगे की प्रक्रिया ये होने वाली है, यानी कि विस्तृत ड्रिलिंग होगी, फिर भूवैज्ञानिक मानचित्रण तैयार किया जाएगा, संसाधन का अनुमान लगाया जाएगा, भंडार का वर्गीकरण किया जाएगा, खनन पट्टा दिया जाएगा, पर्यावरण स्वीकृति मिलेगी और व्यावसायिक खनन का काम शुरू होगा। ये पूरी प्रक्रिया होगी और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में फिर आपको हीरों का उत्पादन, व्यवसाय, रोजगार और इसकी इससे रिलेटेड इंडस्ट्री का विकास होता हुआ देखेंगे। लेकिन पर्यावरण को लेकर के एक बड़ी चुनौती, स्थानीय लोगों को नुकसान भी इससे हो सकता है। ऐसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नई अपडेट्स के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।